In this video, we will discuss the pre-partition 712 to 1857। इसमें सारे जो भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं या जिस हवाले से पीपीएससी में एमसीक्यूज आ सकते हैं, वन पेपर कोई भी टेस्ट है आपका, एमओडी है या जो भी है आपका पीपीएससी एफपीएससी से रिलेटेड या वो पीएमएस का जीके है, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या रिसेंटली आए हुए हैं और अभी भी आ रहे हैं, हम वो वाले सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। और मज़ीद इसकी कुछ जो डिटेल्स जो इजाफी डिटेल्स हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मतलब इसी नोट्स में से तकरीबन पूछे जाएंगे जो मैं आपको करवाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्री पार्टीशन है। प्री पार्टीशन हम 712 से शुरू करते हैं। इससे पहले भी जो है वो हमारे पास है इंडस सिविलाइजेशन है, 712 से पहले की है। और फिर जो है आर्यन समाज है, वो हम अलग से एक वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम दिबाल को फतह करते हैं। अब दिबाल जो है उसका जो दिबाल पे जिसकी हुकूमत थी वो राजा दाहिर की थी। और राजा दाहिर कौन था? ये सन ऑफ चच था। अब चच जो है ये सिंध का जो है, ये इसकी हुकूमत थी सिंध पे पहले, और राजा दाहिर जो था इसका जो था बेटा था। और ये अरब के अगेंस्ट खड़ा हो गया। अरब के अगेंस्ट ये इस तरह से खड़ा हुआ, कुफा से जो है वो काफ़िला जाता है जिसमें कुछ हैं अरब की तरफ कुफा से जो है वो काफ़िला जब जाता है, रवाना होता है, उसमें कुछ ख़वातीन हैं, तो उनको रास्ते में जो हैं वो लुटेरे लूट लेते हैं। तो ख़वातीन को जो हैं वो ले जाते हैं राजा दाहिर के पास, वो उनको कैद कर लेता है। अब कुफा का गवर्नर है हजाज बिन यूसुफ उस टाइम, और हजाज बिन यूसुफ जो है वो 2 से 3 दफ़ा उसको पैगाम भिजवाता है कि वो औरतों को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता। फिर जो कुफा का गवर्नर है हजाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम से कहते हैं कि आप सिंध पे हमला करें। अब वो सिंध पे हमला करता है और दिबाल को फतह करता है, राजा दाहिर को हरा देता है। और सिंध के यहाँ पे एक अदर जो एमसीक्यूज है, वो सिंध को हम बाबुल इस्लाम के नाम से भी जानते हैं। अब जब वो दिबाल को फतह कर लेता है, उसके तकरीबन 2 साल बाद वो मुल्तान को फतह करता है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने किसके कहने पे दिबाल को फतह किया या किसके कहने पे राजा दाहिर को हराया, तो वो हमारे पास हजाज बिन यूसुफ हैं। या हजाज बिन यूसुफ कौन थे? कुफा का गवर्नर था। फिर हमारे पास उस टाइम पे जो है वो खलीफा कौन से थे? हमारे पास खलीफा तब उस टाइम पे वलीद अब्दुल मालिक थे। इनका टेन्योर हमारे पास आता है 711 से 715 तक। उसके बाद हमारे पास सुलेमान बिन अब्दुल मालिक आते हैं, जिनका टेन्योर है 715 से 717। अब चचनामा जो बुक है, ये चचनामा जो है ये सिंध का ही था और सिंध से बिलोंग करते थे, और इनको शौक़ था कि इनकी मतलब हिस्ट्री वगैरह से लगाव था अली बिन मोहम्मद कूफ़ी को, तो उन्होंने चचनामा लिखा था। चचनामा जो ओरिजिनली रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज, लेकिन बाज़ जगहों पर ये भी है कि जो ओरिजिनली रिटन किया गया है वो पर्शियन में है, और जो उसको बाद में अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया है कि ये अरेबिक में ही इसकी ओरिजिनल जो है ये रिटन होगा, ट्रांसलेट टू अरेबिक किया गया है। अब 1216 में चचनामा जो है वो शाया होता है, और इसके राइटर कौन से हैं? हमारे पास अली बिन मोहम्मद कूफ़ी हैं। चचनामा का जो दूसरा नाम है वो फ़तेहनामा सिंध भी है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है गजनवी डायनेस्टी। गजनवी जो है ये महमूद गजनवी, इसका फाउंडर कौन है? महमूद गजनवी है। अब ये सन ऑफ सुब्तगीन था। 101 में ये 101 में ये जो है शाही राजा जयपाल को डिफीट करता है, और जो शाही राजा जयपाल जो है वो हिंदू शाही डायनेस्टी ऑफ गंधारा से है, ये बिलोंग करते हैं। और सुब्तगीन जो है ये सुब्तगीन का बेटा था, बिलोंग्स टू गजनी। और ये अफ़गान हमारे पास जो मैंने आगे लिखा हुआ है, ये हमारे पास अफ़गान बादशाह था। गजनी ने जब पहली दफ़ा इसको सुल्तान का टाइटल मिला था तो वो 999 CE में मिला था। अटैक इसने इंडिया पे कितने किए थे? 17 इसने इंडिया पे हमले किए, और 70वें हमले में इसने जो है सोमनाथ का मंदिर गुजरात में इसने उसको डिस्ट्रॉय किया था।
और ये आप इस तरह से भी 17 इसने हमले किए थे। 17 अक्टूबर 1026 में इसने इसको फतह किया था। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है सुब्तगीन जो था, इसका जो असल नाम था वो अबू मंसूर नासिरुद्दीन था और ये तुर्क स्लेव था। इसने जब रूल किया 977 से 997 तक इसने रूल किया था। इसके दौर में जो था वो कैपिटल जो था वो गजनी था। ओके, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया मोहम्मद बिन कासिम को, गजनवी डायनेस्टी को। तो कल हम जो है इसकी नेक्स्ट 2 डायनेस्टीज़ जो हैं वो कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आपने इसको मज़ीद शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि जैसे मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो लाइव का ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो फिर मैं लाइव क्लास भी ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।